साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का एक वीडियो बहुत वायरल, उसी के संबंध में चर्चा करें। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन बहुत दिनों से काम कर रहा है और उसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जैसे 1500 लड़कियों का उसने धर्मांतरण करा लिया। 1500 की संख्या, 1500 की संख्या बहुत होती है और उसमें भी लड़कियां, तो ये काम जो है एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसमें तो बरसों लगे होंगे। आरोप यह भी है कि उसने हिंदू से मुस्लिम बनवाया। ये भी है कि एक खास तबके की महिलाओं को टारगेट करता था और उसमें एक से एक किस्से भी संज्ञान में आ रहे हैं। पहले उन्हें वो एक चमत्कार और इलाज के बहाने उनको फंसाता था, फिर धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराता था। इसके लिए वो अपने हथकंडे लगाता था या हथकंडे के द्वारा मजबूर करता था कि वो एक बाबा था, उसकी इमेज एक बाबा की थी, मुस्लिम समुदाय के बाबा की, जिसे पीर, रूहानी बाबा या मसीहा मानते थे। इस बात पर गौर करिएगा कि पीर, मसीहा और रूहानी बाबा के नाम से वो काम करता था, लोगों में इसी नाम से प्रचलित था और उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए कि वो लोगों का इलाज करता था, मुस्लिम तरीके से इलाज करता था। वो पीर बाबा था, रूहानी बाबा था और जाने क्या क्या बाबा था। ये भी कहा जाता है कि वो एक इस्लामी नेटवर्क का संगठित गिरोह था और वो इस तरह का काम करने के लिए ही वो माया जाल फैलाया हुआ था। उसकी सहायिका थी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, विदेश में उसकी ख्याति प्राप्त थी। ये बलरामपुर में उसका डेरा, यहाँ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उसका स्थान था। अब ये सवाल पैदा होता है कि बरसों से जब इस तरह की कार्रवाई हो रही थी तो सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी? सरकारी मशीनरी सोई हुई थी, वेतन ले रही थी और तमाम तरह की चीजें थी, या उसका सरकारी मशीनरी उसका सहयोग कर रही थी या सरकारी मशीनरी को पैसा खिला रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ के डीएम, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के पुलिस कप्तान और तमाम जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग थे, वो क्या कर रहे थे? पहली चीज, सरकार क्या कर रही थी? सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे? सरकार के एमएलए और एमपी क्या कर रहे थे? जब इतना हंगामा है और इस तरह से उसको एटीएस पर लगाया, एटीएस ने उसको ट्रेस आउट किया, इसका क्या मतलब? या हम आपको ले चले पुराने जमाने में, जब सरकारी मशीनरी तमाम बवेले होते हैं, क्या कर रहे थे ये जब मंदिरों को लूट मची हुई थी, जब मोहम्मद गजनवी आया था, जब तैमूर लंग आया था, जब नादिर शाह आया था, तो लोग क्या कर रहे थे? वहाँ के जन सेवी संस्थाएं क्या कर रही थी? सरकारें क्या कर रही थी? नवाब क्या कर रहे थे? और वो आराम से मंदिरों से सोना और चांदी लूट कर ले गया। उसी का एक छोटा सा उदाहरण ये जलालुद्दीन है या छांगुर बाबा है। मध्य उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है वो, लखनऊ से कुल 200 किलोमीटर की दूरी पर ये हो रहा था और लखनऊ की सरकार को कुछ आता पता नहीं, सरकार के अधिकारियों को कुछ आता पता नहीं। तो इसमें दोष छांगुर बाबा का ज्यादा है या सरकार का है? सरकार सोई हुई है और सरकार क्या कर रही है? सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। सरकार जो है वो कटोगे तो बटोगे के नारा दे रही है। सरकार गंगा जल से कुर्सी धुलवा रही है।
सरकार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है और संवैधानिक पद पर जो है आप मठ के महंत और साधु सन्यासियों को बैठा रहे हैं। ये साधु सन्यासी क्या कर रहे थे? जो आपने एक फौज खड़ी करी है साधु सन्यासियों को, और जिनको आप पूरा जो है सुरक्षा दे रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उनको तमाम उटपटांग काम करने की छूट दी गई है। वो मठों के महंत हैं, वो मंदिरों के महंत हैं, ये हैं वो हैं, और उनके पास चढ़ावे का पैसा आ रहा है और उससे ऐश कर रहे हैं। वो कहाँ थे? बलरामपुर लखनऊ से कोई बहुत दूर नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि आपका शासन सत्ता जो है वो सही और सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा। आपकी खुद की मंशा जो है वो लोगों को सेवा देना नहीं है, बल्कि बवेला खड़ा करना। अन्यथा इतना बड़ा काम हो रहा था और आपकी शासन सत्ता, आपके सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और आपकी पूरी व्यवस्था कहाँ सोई हुई थी? एक किस्सा सुनाते हैं। सोनभद्र में एक बिरला जी की कंपनी है। वहाँ एक कर्मचारी 3 साल से जो है गड़बड़ी कर रहा था। 3 साल बाद जो है वहाँ के अधिकारियों ने ट्रेस किया कि यहाँ तो गड़बड़ी हो रही है। उसकी रिपोर्ट बिरला जी को भेजी गई। बिरला जी ने कहा और ये रिकमेंड करके भेजी गई कि इसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, इसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। बिरला जी ने कहा ये तो हमारे काम का आदमी है। 3 साल से वो ऐसा कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? मोटी तनख्वाह दी जा रही है, सुख सुविधाएं दी जा रही है, आप क्या कर रहे थे? तो हटाना तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, न कि उस कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहिए। और अंततः बिरला जी ने उसको प्रमोशन दे करके दूसरे विभाग में बैठा दिया और कहा कि ये अच्छा काम करेगा, आप निकम्मे हैं। उसी तरह से यहाँ की सरकार निकम्मी है, यहाँ के अधिकारी निकम्मे हैं। जो इतने दिनों से खेल चल रहा था और देश के साथ खिलवाड़ हो रहा था, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा था। आपका एक मिशन है धर्मांतरण रोकना, और धर्मांतरण के लिए आप दुनिया भर के लंबे चौड़े कानून बनाए हुए हैं। कानून बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण या कोई भी काम करने से होगा। आप भौकाल खड़ा करते हैं, डरवाते हैं लोगों को और शासन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिप्नोटाइज करके ही शासन किया जाता है। लेकिन जमीन तले आपकी खिसकती जा रही है और आप जो है सोए हुए हैं, और आपकी डुगडुगी जो है सारे देश में और विदेश में पीटी जाती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया शासन है, अमेरिका को उसका अनुकरण करना चाहिए। ऐसी तो आपकी कार्यशैली है, आप लोगों की कार्यशैली है, सरकार की कार्यशैली है, सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली है, जो लंदन का और अमेरिका का फोटो लगा करके विकास दिखाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट सबमिट करते हैं और अरबों रुपया खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक पैसे का नहीं होता, और फर्जी इन्वेस्टमेंट जो है प्रचारित किया जाता है। ये कार्यशैली है आपकी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड में है। तो अगर छांगुर ऐसा कर रहा था तो आपको अपने डीजीपी को हटा देना चाहिए, अपने पुलिस के अधिकारियों को हटाना चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों को हटाना चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। देखिए एक दिन में आपका काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और आपको खुद भी जो है जनता से माफी मांगनी चाहिए, खुद भी जनता से माफी मांगनी चाहिए और जनता से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि ये गलती आपकी है, जो आपने उसकी व्यवस्था नहीं करी। और केवल डींगे हाँकना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम कुछ ठोस काम भी करना है। जिन लोगों की लड़कियों को उसने धर्मांतरण कराया होगा उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीतती है। उन लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है? उनकी तो अब तक लिस्ट नहीं जारी की गई।
उन लड़कियों के नामों की लिस्ट जारी की जानी चाहिए और उनको पुलिस को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए, प्रशासन को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपने इतने साधु संतों का एक सेना खड़ा कर रखी है और तरह तरह के पंथ के लोग हैं उसमें, जो मुफ्त में खाते हैं, मुफ्त में रहते हैं और अच्छा कपड़ा पहनते हैं और अनर्गल बातें करते हैं और गलत संदेश देते हैं समाज में और गलत कार्रवाई करते हैं समाज के अंदर। एक दो नहीं, उदाहरण अनेक थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आसाराम बापू, पेरोल उनका बढ़ गया, राम रहीम तमाम हैं, आप जानते हैं, आपको मालूम है और सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देश कहाँ जा रहा है, ये प्रांत कहाँ जा रहा है? शिक्षा के लिए स्कूल आप बंद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा मत दीजिए, आप स्वास्थ्य मत दीजिए, रोजगार मत दीजिए। आप देखिए कि आपकी जनता क्या करती है, आपकी जनता ही आपकी दुश्मन बन जाएगी। सब समझती है जनता आपका खेल कि आप क्या कर रहे हैं और आपका प्रशासन क्या कर रहा है, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, सरकार चलाना, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना। मैं तो कहता हूँ प्रशासन के अधिकारियों की नौकरी की अवधि कम करिए, देखिए ठीक से काम होता है कि नहीं होता है। तो इसमें मैं तो कह रहा हूँ सरकारों का दोष है, प्रशासन का दोष है और किसी का दोष नहीं है। और ये देश के लिए खतरे का संदेश है, ये खतरे की घंटी है। ऐसे ही देश गुलाम हुआ है और फिर आप जो है इस देश को गुलामी की तरह ढकेल रहे हैं। इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम? मुझे अपने देश के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, लेकिन जिस तरह का शासन सत्ता धर्म के नाम पर जो है नंगा नाच हो रहा है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने से धर्म बच जाएगा क्या? हिंदू हिंदू है अपने जगह पर, मुस्लिम मुस्लिम है। हिंदू में भी तो 50 श्रेणियां हैं, आप तो उनको भी अपने साथ नहीं रख रहे हैं। दलितों को आप अलग प्रताड़ित करते हैं, पिछड़ों को अलग प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं। कैसे चलाएंगे आप शासन, कैसे देश को बचाएंगे? वीडियो को ध्यान से पढ़िए आप लोग। जनता से मेरी एक अपील है कि जनता अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करे और अगर जनता नहीं करेगी तो सारी बात जनता के ऊपर गिरेगी, आपकी अगली पीढ़ी के ऊपर गिरेगी, आपके बच्चों के ऊपर गिरेगी। क्योंकि सरकार का रवैया मनमानेपन का है, सरकार का रवैया कतई जो है सही नहीं है। गलतियां होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन एक जानबूझ करके गलती करना और एक अज्ञान में गलती हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जानबूझ करके हिंदू हिंदू किया जा रहा है। खुद जो हिंदुओं में अब बंटवारा करते हैं और गंगा जल से कुर्सी धुलवाते हैं, कहते हैं कटोगे तो बटोगे। तो ऐसी स्थिति में इस देश को बचाइए, इस देश को सुरक्षित करिए। ये सब धर्म कर्म जो ढोंग पाखंड आडंबर हो रहे हैं, इससे देश का सुरक्षित नहीं होगा, ये देश को और बर्बाद करेगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और आप खुद आगे आइए। जनता से मेरी अपील है कि आप खुद आगे आइए और ये जो बुलडोजर और ये और वो और ये सस्ती लोकप्रियता जो ली जा रही है, इसे समाप्त किया जाए। इस सस्ती लोकप्रियता जो है वो सही नहीं है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।